Good morning, children. Today we are going to continue Unit 12, that is Nouns, Gender. I have already explained you the chapter, I have already explained you the topic, but I want you to read the definitions. So open page 44 of your English grammar book and see here few examples are given. I also gave these examples. Then in sentence 1, ox is of masculine gender and cart is of neuter gender. This all I've already explained you, right? So come down after this explanation. You already know that a noun that denotes a male is said to be of the masculine gender. आपको पता है वो नाउन जो मेल को डिनोट करता है वो किस जेंडर का बोला जाता है? मैस्कुलिन जेंडर का. एग्जाम्पल मैन, लायन, हीरो एक्सेट्रा. नाउ अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. वो नाउन जो फीमेल को डिनोट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा किस जेंडर के लिए उसको डिनोट करते हैं? फेमिनिन जेंडर. ओके. And what are the examples? Woman, lioness, heroine, etc. There are many words which are used for non-living things. A noun that denotes a non-living thing is said to be of neuter gender. Example, table, pen, tree, etc. Now, there are many words which can be used for both males and females. Such words are said to be of common gender. Example, student, teacher, artist, friend, etc. So I've already explained you these 4 genders. I hope now you know the definition also. Okay, so go through the definitions. No need to learn the definition. The idea behind telling you the definition is to just do a quick recap. Okay, now I have given you homework. The first exercise I gave you as homework, right? Sort out the words and put them in the right treasure box. Few words are given in the box and 4 treasure boxes are given. तो आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है एक एक करके और ये देखना है कि वो वर्ड क्या है. वो आपका मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर के बॉक्स में डालोगे, फेमिनिन है तो फेमिनिन के, कॉमन है तो वॉट एवर हेडिंग, जिस भी कैटेगरी को वो बिलोंग करता है आप उसको उस बॉक्स में डाल दोगे. राइट. सो दिस वॉज योर होमवर्क. स्टिल सी आई हैव डन इट फॉर यू. लीडर, लीडर क्या है? लीडर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए वो कॉमन नाउन. हेड मिस्ट्रेस फीमेल, सो इट विल कम अंडर फेमिनिन जेंडर. कज़न, कज़न आपका बॉय भी है गर्ल भी दोनों हो सकते हैं, तो कज़न इज़ अ कॉमन जेंडर. मिल्क मेड, मिल्क मेड आपका फेमिनिन जेंडर है. मिल्क मैन होता है जो मेल आपको मिल्क देता है एंड मिल्क मेड जो फीमेल देती है, सो इट इज़ फेमिनिन जेंडर. वुड, वुड का कोई जेंडर होता भी है? वुड इज़ न्यूटर जेंडर, ना मेल है ना फीमेल है. राइट. एम्परर मैस्कुलिन जेंडर बिकॉज वो मेल्स के लिए यूज़ होता है. राइट. फ्लावर कोई जेंडर नहीं है, ना मेल है ना फीमेल, सो इट इज़ न्यूटर जेंडर. ग्रूम, ग्रूम मीन्स दूल्हा, तो वो मैस्कुलिन जेंडर. क्वीन मतलब महारानी, इट विल कम अंडर फेमिनिन जेंडर. डॉक्टर वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, सो इट विल कम अंडर कॉमन जेंडर. एथलीट भी दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए वो भी कॉमन जेंडर में आएगा. मिल्कमैन मेल होता है, मिल्कमैन मैस्कुलिन में आएगा बेटा. नेबर, आपका नेबर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो इट्स अ कॉमन जेंडर. Box, box is a thing, so it will come under neuter gender. Bride, dulhan, so it will come under feminine gender. Headmaster, it will come under masculine gender. Paper, पेपर में जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग है तो न्यूटर जेंडर. किंग मेल के लिए है, मैस्कुलिन जेंडर. एम्प्रेस फीमेल के लिए है, सो फेमिनिन जेंडर. बार्बर, बार्बर इज़ अ वर्ड. देखो पहले ये होता था कि ज़्यादातर मेल्स ही हेयर कट करते थे,
ठीक है, तो एक ये कुछ लोग बोलते हैं कि बार्बर इज़ यूज फॉर मेल्स ओनली, बट बार्बर कैन बी इन न्यू वर्ल्ड, in new era, barber can be a girl or a boy, can be male or female, both can be barber, because barber is a person who cuts your hair. जो आपके बाल काटे उसको बार्बर बोलते हैं, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. सो इट्स अ कॉमन जेंडर, राइट? सो इट विल कम अंडर कॉमन जेंडर. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन. दैट इज़ द अंडरलाइन द नाउन्स एंड राइट देयर जेंडर. पहले तो आपको नाउन्स को अंडरलाइन करना है, फिर उनका जेंडर लिखना है, राइट? सो द फर्स्ट सेंटेंस इज माई नेफ्यू इज़ एन आर्टिस्ट. इसमें आपका नाउन क्या है? नेफ्यू एंड आर्टिस्ट. सो यू विल राइट लाइक दिस. नेफ्यू क्या है? मैस्कुलिन. आप पूरा नहीं लिखोगे मैस्कुलिन जेंडर बिकॉज इतनी स्पेस नहीं है, सिर्फ मैस्कुलिन लिखना इज मोर देन इनफ. नेफ्यू इज मैस्कुलिन, artist is common. The lioness attacked the mare. So lioness is feminine, mare is feminine. Dogs live in kennels. Dogs is masculine and kennels is neuter. The vixen hid behind the bush. Vixen is feminine, bush is neuter. We respect our parents. So parents is a common noun, common gender. He is a selfish person. So person is common gender. She is a famous author. Author can be a male or a female, both. So author also common gender. Our landlady gave us her own furniture to use. Landlady क्या हो गया? Feminine. और वही अगर किराएदार मेल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लैंड लॉर्ड. फर्नीचर क्या है? न्यूटर जेंडर, राइट? लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. मैच द वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स आर गिवन. फर्स्ट आई विल रीड आउट द वर्ड्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. स्टैग, विजर्ड, मॉन्क, फॉक्स, ड्रोन, बक, नेफ्यू, वेटर, cold, stepfather, duke, widower. Now I would like to read the words of feminine gender. Filly, doe, niece, duchess, hen, widow, witch, bee, waitress, nun, vixen, stepmother. Right? Now children, what do you mean by stag? Stag जो हिंदी में 12 सिंघा होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रेन डियर, उसी को स्टैग बोलते हैं, राइट? सो मेल स्टैग इज, मेल जो डियर होता है रेन डियर, उसको हम बोलते हैं स्टैग, ठीक है? एंड वेयर इज नंबर 1 राइट साइड पे देखो, हेन. फीमेल बारहसिंगा, उसको क्या बोलेंगे? बारहसिंगी को हेन, हाइंड. नंबर 2 विजर्ड. विजर्ड क्या होता है? मेल विद मैजिकल पावर्स. ऐसा पर्सन जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, जो जादू कर सकता है. आप सब ने देखी होगी हैरी पॉटर, उसमें जो मेल सब जादू करते हैं ना, जितने मेल्स जो बड़े एक्सपीरियंस्ड वाले मेल्स विद मैजिकल पावर्स जो हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विजर्ड. और जो फीमेल्स होती हैं विद मैजिकल पावर्स, उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम विच. ओके. सो द थर्ड वन इज मॉन्क. मॉन्क मतलब साधु, और फीमेल्स के लिए क्या बोलते हैं? नन. फॉक्स मीन्स लोमड़ी, ओके? एंड फीमेल के लिए क्या होगा? नंबर 4 इट्स विक्सन. फीमेल लोमड़ी को विक्सन बोलते हैं, मेल लोमड़ी को फॉक्स बोलते हैं. ड्रोन. ड्रोन इज़ व्हाट? ड्रोन इज़ मेल बी. जो बी होती है वो जो मेल बी होती है उसको ड्रोन बोलते हैं, ओके? एंड फीमेल बी को बी ही बोलते हैं, राइट? बी को बी बोलते हैं, बट जो मेल होती है बी, उसको बोलते हैं ड्रोन, राइट? नंबर 6 बक. बक आप मेल डियर के लिए भी यूज़ करते हैं, मेल रैबिट के लिए भी यूज़ करते हैं, ओके? दोनों के लिए यूज़ करते हैं. एंड फीमेल डियर और फीमेल रैबिट के लिए क्या यूज़ करते हैं? डो, DOE, डो. नंबर 7 नेफ्यू. नेफ्यू मीन्स ब्रदर सन. आपके भाई के बेटे को आप नेफ्यू बोलते हो.
एंड भाई की बेटी को क्या बोलते हैं, नीस. ओके. वेटर. अच्छा, भाई के बेटे को भी नेफ्यू बोलते हैं और बहन के बेटे को भी नेफ्यू बोलते हैं. बहन की बेटी को भी नीस बोलते हैं और बहन के बेटे को भी नेफ्यू. ओके, सो रिमेंबर, भाई की बेटी को भी नीस बोलते हैं. तो आपके जो सिबलिंग है उनके बच्चों को बोलते हैं नेफ्यू, मेल को, और फीमेल को नीस. राइट, दैट विल बी बेटर. नंबर 8, वेटर. आप रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पे जो आपको खाना सर्व करता है वो वेटर होते हैं. तो मेल वेटर को वेटर बोलते हैं. अगर वही फीमेल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वेट्रेस. कोल्ट. कोल्ट इज़ यंग मेल हॉर्स. यंग मेल हॉर्स अंडर 4 years. जो 4 years से कम का हॉर्स होता है मेल, उसको कोल्ट बोलते हैं. और 4 years से कम का फीमेल हॉर्स जो होता है उसको हम फिली बोलते हैं. राइट. नंबर 10, स्टेप फादर. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप फादर? एक किसी के फादर की डेथ हो गई और उसकी मम्मा ने सेकेंड मैरिज कर ली. ठीक है. और फिर से जब मैरिज करी तो जो उसके फादर, न्यू फादर हुए, वो उसके स्टेप फादर हुए. ठीक है. और स्टेप मदर, और ऐसी किसी की मदर की डेथ हो जाए और उसके फादर ने फिर से मैरिज करी तो उसकी जो न्यू मदर हुई वो क्या हुई, स्टेप मदर. ओके. नंबर 11 इज़ ड्यूक. मेल और हु कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन. ड्यूक क्या होता है, शासक. हिंदी में बोलते हैं शासक. मेल जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, जो रूल करता है, जो शासक होता है, उसको ड्यूक बोलते हैं. और जो फीमेल रूल करती है, जो कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको बोलते हैं डचेस. ओके. नंबर 12, विडोअर. विडोअर वो जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो उसको विडोअर बोलते हैं. और वो फीमेल जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो उसको क्या बोलते हैं, विडो. ओके. सो लेट्स come to the last exercise of this topic. Let's change the gender of the underlined words and rewrite the sentences. तो जो अंडरलाइन है उसका जेंडर चेंज करना है. बेटा आपने अभी तक यही किया था कि आप नाउन का जेंडर चेंज कर रहे थे. देखो इन सेंटेंसेस में ही को भी अंडरलाइन किया है. ही इज़ नॉट अ नाउन, ही इज़ अ प्रोनाउन. बट जेंडर तो डिनोट करता है ना, प्रोनाउन से भी आपको जेंडर पता चलता है. तो कुछ जो भी अंडरलाइन है उसका अदर जेंडर लिखना है. ठीक है. हो सकता है वो नाउन ना भी हो, वो प्रोनाउन हो, हार्डली मैटर्स. अगर हर है तो उसको आप हिम कर दोगे. हिज है, मतलब डिपेंड्स, जो जैसे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप भी चेंजेस कर दोगे. हर को हिज, और जो भी वे में हो रहा है आपके इन सेंटेंसेस में, ये वो ऐसे हर एंड ऑल इज़ नॉट यूज्ड, सिर्फ ही को यूज़ किया हुआ है. ओके. So the first sentence is, he was a great. Before we proceed, let's read this tip of the day. Most of the nouns denoting professions are said to be of common gender. ज़्यादातर nouns जो profession denote करते हैं वो common gender के होते हैं, क्योंकि profession में कोई भी हो सकता है. Author, example, author यानी जिसने book लिखी हो, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. कैप्टन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. प्लेयर, शेफ, डांसर, एडिटर, पॉलिटिशियन, प्रिंसिपल, राइटर, एक्सेट्रा. राइट. टीचर, ओके, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. आपके स्कूल में आपके मेल टीचर भी हैं, फीमेल टीचर्स भी हैं, तो दोनों टीचर ही है ना. ऐसा तो नहीं आप मेल टीचर को टीचरेस बोलते हो और टीचर बोलते हो फीमेल टीचर को टीचरेस. नो, टीचर इज़ अ कॉमन जेंडर. राइट. इसी तरह ज़्यादातर प्रोफेशंस आपके कॉमन जेंडर ही होते हैं. ओके. नाउ लेट्स मूव अहेड. द फर्स्ट सेंटेंस इज, ही वॉज अ ग्रेट एम्परर. ही को क्या कर दोगे आप, शी. ही का अदर जेंडर क्या होगा, शी. ही आप मेल्स के लिए यूज़ करते हो, फीमेल्स के लिए शी. एम्परर इज अ मेल, यूज फॉर मेल, सो उसका फीमेल क्या होगा, एम्प्रेस. मॉन्क्स, second sentence, the monks were praying, the nuns were praying. monks का क्या हो जाएगा, nuns. my niece is a saleswoman. तो niece का other gender क्या हुआ, nephew. so my nephew is a salesman. okay. that boy has topped in the exam. तो boy की जगह girl. so easy.
Now the fifth sentence is the king and the prince rode on horses. King का क्या हो जाएगा? Queen. Prince का हो जाएगा princess. Horses का mares. So the queen and the princess rode on mares. Number 6. Madam, please allow my uncle to attend my parent teacher meeting. So madam की जगह sir, क्योंकि आप जितने फीमेल टीचर्स होते हैं उनको मैडम बोलते हो और जो मेल टीचर्स होते हैं उनको क्या बोलते हो? सर. ठीक है, तो सर प्लीज़ अलाउ माई अंकल की जगह क्या हो जाएगा? आंट. आंट टू अटेंड माई पेरेंट टीचर मीटिंग. नंबर 7. द वेटर वॉज सर्विंग टी टू द जेंटलमैन. तो वेटर का क्या हो जाता है? वेट्रेस. द अदर जेंडर ऑफ वेटर इज वेट्रेस. जेंटलमैन, आप जेंटल लेडी नहीं बोलते हैं. अभी कभी आपने कितना मूवीज़ देखी हैं या स्पीच सुनी होगी, तो क्या होता है? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, राइट? सो लेडीज़ और जेंटलमैन दोनों प्लूरल है. सिंगुलर में लेडी और जेंटलमैन हो गया. तो जेंटल लेडी नहीं बोलते हैं. जेंटलमैन का अदर जेंडर लेडी ही होता है, राइट? इट इज़ द वे टू से. सो द वेट्रेस वॉज सर्विंग टी टू द लेडी. देयर सन इज़ अ पोएट. सन का क्या हो जाएगा? डॉटर, अदर जेंडर. पोएट का अदर जेंडर क्या हो जाएगा? पोएटेस. ओके चिल्ड्रन, आपको बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप बड़ा बड़ा लिखोगे तो आपका स्पेस कम पड़ जाएगा. देखो जैसे मैंने लिखा है, इसीलिए मैंने लिख के आपको दिखाया कि आपको किस तरीके से लिखना है. डोंट राइट दीज एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चन नंबर 3. ये जो मैंने रेनडियर, बारासिंगा, मेल विद मैजिकल पावर्स, ये सब जो लिखा है मैस्कुलिन जेंडर के बगल में, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है. आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो आप लिख सकते हो उसको. ऐसा कोई रॉन्ग थिंग नहीं है. इफ़ यू राइट तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको याद भी रहेगा. तो इट इज़ अप टू यू, ये आपकी मर्ज़ी है. ये लिखना ज़रूरी नहीं है, पर ये एक्सप्लेनेशन के लिए आई रोट इट फॉर द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, पर आपको मैच करना है, इसी तरीके से नंबर्स लिखने हैं. डोंट ड्रॉ लाइन्स. ठीक, नीट वर्क दिख रहा है आपको एकदम, ऐसे ही आपका भी नीट वर्क होना चाहिए. राइट स्मॉल, छोटा छोटा. बुक में हमेशा छोटा छोटा लिखा जाता है जिससे आ जाए. और लेटर फॉर्मेशन अपना इम्प्रूव करो जिससे नीट वर्क आए. ओके, एंड ये भी देखिए. अच्छा, इसमें न्यूटर जेंडर में एक फर्स्ट क्वेश्चन में एक ब्लैंक एक्स्ट्रा है, तो उसको डैश लगा दीजिए. और कॉमन जेंडर में एक डैश कम है, तो वहाँ पे सिंपल सा डैश लगाकर खुद ही देखो मैंने बाबर लिखा है, राइट? एंड सेकेंड क्वेश्चन में बहुत बहुत क्लमजी वर्क हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप लाइन लंबी कर लीजिए और बहुत छोटा छोटा जैसे मैंने लिखा है नीटली लिखिए. आई डोंट वॉन्ट अनटाइडी वर्क. चिल्ड्रन प्लीज़, आपके पास सैम्पल है, मैंने किस तरीके से काम करके दिखाया आपको, इसी तरह आपको वर्क करना है. देख लो आप, ये दिस वर्क एंड दिस वर्क ऑल्सो. आई वॉन्ट नीट एंड क्लीन वर्क, राइट? Okay, I hope the topic is clear. Nouns gender is a very easy topic. Thank you, children.